श्रीलंका इज बैक बेबी। इतनी बुरी हार इंडिया की मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खास तौर पे जो T20I सीरीज जो इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने हराई है श्रीलंका को, उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि श्रीलंका ODI सीरीज जीतेगी। खैर मुझे ही नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को श्रीलंका ने शॉक कर दिया है। इस ODI सीरीज जीतने के बाद सनत जयसूर्या बहुत ही जबरदस्त कोच साबित हो रहे श्रीलंकन टीम के साथ, और क्या ही जबरदस्त तरीके से अनाउंसमेंट की है श्रीलंकन मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने, और वो भी इंडिया को हरा के हमारा कमबैक हो गया है। सनत जयसूर्या 90s और 2000 में ऐसी मॉडर्न क्रिकेट खेलते थे कि जो कि आज के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो वो मॉडर्न क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और ये श्रीलंका के लिए बहुत अच्छे कोच साबित हो रहे हैं। मुझे अब ये लग रहा है कि श्रीलंका का कमबैक हो गया है और अब श्रीलंका बहुत आगे जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के दौर की इंडिया बहुत बड़ी टीम है, उसको हरा के सेलिब्रेट तो करना बनता ही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी टीम के लिए कि इंडिया को वो हराए, और इतने बड़े मार्जिन से हराना बहुत बड़ी बात है। वैसे भी श्रीलंका को उनकी होम कंडीशन में हराना बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो अब देखना होगा कि श्रीलंका अपने टूर्स पे कैसे परफॉर्म करती है। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस थर्ड ODI में बहुत ही एवरेज थी, इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे आगे चल के इस एपिसोड में। और पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट टीम अनाउंस कर दी है बांग्लादेश टूर के लिए, और नए वाइस कैप्टन सऊद शकील को भी अपॉइंट कर लिया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि सऊद शकील का नाम सामने आ रहा है कैप्टनसी के लिए, तो ये एक टेस्ट भी हो सकता है उनका कि वो बांग्लादेश के टूर पे कैसा परफॉर्म करते हैं और वो एक राइट कैंडिडेट हैं या नहीं आगे ODI कैप्टनसी लेने के लिए। ये जो टीम अनाउंस हुई है बांग्लादेश टूर के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस एपिसोड में। और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नकवी साहब ने, PCB ने 3D मॉड्यूल रिलीज किया है कि वो कदाफी स्टेडियम को कैसा बनाएंगे। मॉडल तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, होपफुली ऐसा स्टेडियम बने तो मजा आ जाएगा। अगर आपको अपनी स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो यार जाके दबा दो, देर किस बात की है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 57। इंडिया श्रीलंकन मैच की पहले बात करते हैं। ODI सीरीज जो है श्रीलंका जीत चुकी है। ये जो थर्ड ODI हुआ है, ये पूरा श्रीलंका बुरी तरीके से हावी था इंडिया के ऊपर। इंडिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो करें तो करें क्या। हालांकि जो टारगेट सेट किया गया था श्रीलंका ने उतना बड़ा नहीं है, खासतौर पे इंडिया के लिए तो वो टारगेट कुछ भी नहीं है कि जो बैटिंग लाइनअप इंडिया के पास है या जो प्लेयर्स हैं इंडियन लाइनअप में, वो ये टारगेट इजीली चेस कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला इंडिया का मुझे अब जो नजर आ रहा है ODI में, वो यही आ रहा है कि सिर्फ रोहित शर्मा के ऊपर ही सारा बर्डन है, उन्होंने ही करना है जो करना है। बाकी कोई भी टॉप ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। एक चीज मुझे थोड़ी समझ ये भी नहीं आई कि कल जो है KL राहुल को रेस्ट दिया गया, ऋषभ पंत को चांस दिया गया। दोनों की अभी फॉर्म जो है बिल्कुल सेम ही चल रही है। ये हम नहीं कह सकते KL राहुल बेटर देन ऋषभ पंत या ऋषभ पंत ज्यादा अच्छा है KL राहुल से। मेरे ख्याल से KL राहुल को ये लास्ट थर्ड ODI भी देना चाहिए था, क्योंकि ऋषभ पंत ने पूरा T20I सीरीज खेली है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी वहां पे। तो अब ये जो है KL राहुल का टाइम था। वो फर्स्ट 2 मैचेस में इतना चल नहीं सके, लेकिन यार टाइम लगता है कंडीशन समझने में। तो मेरे ख्याल से अगर थर्ड ODI में वो खेलते तो शायद वो परफॉर्म कर पाते और एक इंडिया को एक अच्छी सपोर्ट मिल पाती मिडल ऑर्डर में। श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो ने 96 रन बनाए, सिर्फ 4 रन वो शॉर्ट रहे सेंचुरी बनाने से। और क्या जबरदस्त टारगेट सेट किया 248 का। इंडिया की बॉलिंग साइड से रायन पराग ने 3 विकेट्स पिक की। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने डेब्यू मैच पे। और जब बैटिंग करने इंडिया आया तो ये टारगेट को इतना बड़ा लग नहीं रहा था, लेकिन वही बात थी कि सारा का सारा बर्डन जो था वो रोहित शर्मा के कंधों पर ही था। उन्होंने ही कुछ स्कोर बनाया, बाकी तो सब फेल गए। विराट कोहली ने कुछ रन्स बनाए, लेकिन इतने इनफ नहीं थे कि ये टारगेट चेस कर पाते। श्रीलंका की तरफ से दुनीत ने 5 विकेट्स हॉल लिया और इंडिया की बैटिंग को रैप अप कर दिया सिर्फ और सिर्फ 138 रन्स पे। मेरे ख्याल से ये सीरीज जीतने के बाद श्रीलंका ने सही तरीके से अनाउंस कर दिया कि वी आर बैक इन बिजनेस, क्योंकि T20 सीरीज हारने के बाद ODI में ऐसे बाउंस बैक करना इज अनबिलीवेबल। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने, एंड बेस्ट विशेस फॉर देम फॉर देयर अपकमिंग सीरीज। पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट टीम अनाउंस कर दी है बांग्लादेश टूर के लिए। काफी नए नाम नजर आ रहे हैं इस टीम में। बस होपफुली ये कि इनको चांस भी दिया जाए खेलने के लिए, ऐसा ना हो कि इनको बस लेके जाए टूर पे और बेंच पे बिठा दे। सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज मेरे लिए ये है कि इमामुल हक को पिक नहीं किया गया, और क्यों नहीं पिक किया गया मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा।
मेरे ख्याल से इमाम उल हक टेस्ट और ओडीआई में बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनकी जगह जरूर बनती ही बनती है। लास्ट टूर पे भी जो ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था टेस्ट का, पाकिस्तान का, उसमें भी अच्छी ही परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो उनका टीम में होना बनता ही था। अब सवाल आता है कि शान मसूद के साथ ओपन कौन करेगा। शायद सऊद शकील ओपन करें, उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है इस टूर के लिए, और जो उनका बैटिंग स्टाइल है और जो वो प्रेफर करते हैं खेलना, वो हमेशा टॉप ऑर्डर में खेलते, तो मेरे ख्याल से शायद वो ओपन करने आए शान मसूद के साथ। अगर वो नहीं होंगे तो बाबर आजम शायद ओपन करने आए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टूर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तो नई टीम को थोड़ा टेस्ट करना होगा, यहाँ पे कोचेस का भी टेस्ट होगा और देखना होगा कि शान मसूद एज अ कैप्टन कैसे परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ सऊद शकील एज अ वाइस कैप्टन कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी जो कंडीशंस चल रही हैं पॉलिटिकली वाइज बांग्लादेश में, मुझे नहीं पता कि ये सीरीज होती भी है कि नहीं होती है। अब बांग्लादेश की सिचुएशन काफी सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कि भाई पाकिस्तानी तो खतरों के खिलाड़ी हैं, उनको ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से तो सीरीज तो होगी और मजा आएगा देखने का इस सीरीज को। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां बड़ी जोरों शोर से स्टार्ट कर दी हैं और सुना यह है कि भाई पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने वाले कदाफी स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए। 5 लेवल्स का ये स्टेडियम प्रपोज किया गया है और भाई 3D मॉडलिंग से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये स्टेडियम। अगर ऐसा स्टेडियम बन गया तो मजा आ जाएगा। इतना खूबसूरत और बेहतरीन कोई फर्स्ट ही स्टेडियम होगा पाकिस्तान में, और इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करना बनता भी है यार। जो हमारे स्टेडियम्स की हालात हैं वो तो इतने बुरे हैं कि ऐसा लगता है कि क्लब लेवल क्रिकेट का कोई ग्राउंड है ये। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज भी देखें तो अब सबके पास बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो भाई अच्छी बात है अगर पीसीबी इस बारे में सोच रहा है और अब ग्राउंड के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा है, उनको अपग्रेड करना चाह रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। खैर काफी जबरदस्त चीजें हो रही हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है कुछ ही हफ्तों में और मजा आएगा सीरीज को देखने के लिए। इसलिए दोबारा याद दिलाता चलूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे इजाजत दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।